आएंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि यस आपको सर। मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने दशमलव के बारे में सीखा था। क्या आप सभी को याद आ रहा है? यस सर। यस, आप लोग आंसर करिए चैट सेक्शन में, सारे बच्चे आंसर करिए। क्या आपको याद आ रहा है कि हम लोग ने दशमलव के बारे में पढ़ा है ना? चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर पिछले क्लास में इन लोगों ने कैसी कैसी चीजों को सीखा था। तो याद करिए, हमने बताया था आपको कि दशमलव संख्याएं होती हैं और सपोज मैंने लिखा हुआ है 42 पॉइंट, इस तरीके से। तो बच्चों इसको ऐसे पढ़ते हैं 42.787 या फिर 42.787। यानी ये जो पूर्ण वाला भाग है इसको कंप्लीट वे में पढ़ लेते हैं और डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद ये जो अंक हैं इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने दशमलव को, है ना, चेंज करना सीखा था। चेंज करने का मतलब क्या है? चेंज करने का मतलब ये है बेटा कि हम लोग दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदलते थे और भिन्न वाली संख्या को, है ना, भिन्न वाली संख्या को हम लोग बदलते थे दशमलव में। ठीक, ओके। इसी क्रम में बेटा अगर मान लो लिखा हुआ है 425 डिवाइडेड बाई 10, तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? 425 डिवाइडेड बाई 10 का सारे बच्चे बताइए। सर 425.0 नहीं 0.0। चैट में बताइए बेटा, चैट में। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। और हो सके तो कॉपी और पेन पे सॉल्व कर तब जाके बताओ। ओके बेटा, अब ध्यान से देखना। देखो, इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको ये काउंट करना चाहिए कि कितना जीरो है। तो बच्चों यहाँ 10 में कितना जीरो है बेटा, बताइए 10 में कितना जीरो है? ठीक है, तो बेटा 10 में एक जीरो है, तो ये डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक अंक हमें पीछे जाना होता है, तो चलो एक अंक हम लोग पीछे जाते हैं। जब एक अंक इसको पीछे ले जाओगे दशमलव को, तो आपका फाइनल रूप में उत्तर आएगा बेटा 42.5। यही आपका फाइनल उत्तर होगा, है ना। 42.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? तो जो बच्चे 425.0 लिख रहे हैं उन सभी लोगों का गलत है, और जिन बच्चों ने 42.5 लिखा है उन्हीं का आंसर करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा, अगर मान लीजिए 10 ना होकर के, है ना, ये 10 ना होकर के बेटा 100 होता, अगर 100 होता तब इसका उत्तर क्या आता? बच्चों अगर ये 100 होता तब, 4.25। फिर से बोलिएगा। 4.25। नहीं, पढ़ने का तरीका बेटा ऐसे नहीं होता है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो आप इसको पढ़ोगे 4.25, है ना, 4.25। इसको हल करने पे क्या आएगा मिट्ठू? और बाकी बच्चे सारे लोग बताइए। तो बच्चों इसको अगर हल करना चाहते हैं आप, तो आप ये गिन लीजिए कि कितने जीरो हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो जब 2 जीरो है दशमलव सबसे अंतिम में होता है। अब इस दशमलव को 2 अंकों तक हमें, है ना, 2 अंकों तक हमें पीछे ले जाना चाहिए। देखो 2 अंकों तक हम पीछे ले गए बेटा। तो जब 2 अंकों तक पीछे ले जाओगे आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा 4.25। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों? बताओ। यस सर। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, मान लो अगर यही सवाल अगर ऐसे होता तो मान लो लिखा होता 425
डिवाइडेड बाई 500। ठीक है बच्चों, अगर इस तरीके से किया गया तब क्या करते हैं, तो देखो बेटा जो तरीका है मैं सिखा रहा हूँ। तो 425 को आप ऐसे ही रहने दो, और देखो ये 500 है ना, इस 500 को बेटा आप लिख सकते हो 5 गुणे 100। ठीक है, इस 500 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 100। और अब इस 5 की सहायता से 425 को कट कर दीजिए। तो 5 एकम 5, और 5 अट्ठे 40, और 5 पच्चे 25, यानी कि 85 बार में कट जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 85 बटे नीचे की तरफ 100 तो था ही, तो 85/100। 2 अंक पीछे जाने हैं, तो आपका फाइनल में उत्तर आ जाएगा बेटा 0.85। क्यों? क्योंकि 2 अंक पीछे जा रहे हैं ना, देखिएगा एक और ये दूसरा, यानी दशमलव यहाँ पे लगेगा। देखो दशमलव हमने यहाँ पे लगाया है, देखो बेटा दशमलव यहाँ पे लगाया है हमने। तो आ जाएगा आपका उत्तर 0.85 या 0.85। क्या आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया बच्चों? यस सर। बाकी लोग भी बताइए, क्योंकि ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो अभी को सिखाए हैं, जो अभी को सिखाए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। क्या आपको समझ में आया सारे बच्चों को? एक बार जल्दी से कंफर्म करिए। सर दोबारा समझा दो। दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। दरअसल हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे 425 को हमें डिवाइड करना है बेटा 500 से। तो हमने क्या किया कि हमने 500 को ब्रेक किया 5 गुणे 100। समझिएगा, हमने 500 को लिखा 5 गुणे 100। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 5 गुणे 100 करोगे ना, तो घूम फिर के 500 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक। तो अब क्या करेंगे, तो 425/5 गुणे 100 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ यहाँ देखो ध्यान से कि 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा, और 425 को 5 से भाग दे दीजिए, कितने बार में कट होगा? 85 बार में कट होगा। तो 85/100 लिख देंगे। अब 85/100 को अगर आप 100 से, मतलब 85 को अगर आप 100 से भाग करेंगे, तो 0.85 आएगा, क्योंकि 2 अंकों तक जीरो। क्या सभी को समझ में आया? अब साक्षी आपको भी समझ में आया? यस सर। गुड बेटा, गुड। तो अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो चलिए ये वाला सवाल करके दिखाइए। सारे बच्चे ये वाला सवाल करके दिखाइए। सारे बच्चे इसका उत्तर करके बताइए हमें। बच्चों होल सेक्शन में 10 सेकंड के बाद ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है। होल सेकंड को लगभग 10 सेकंड के बाद बेटा ऑन कर दिया जाएगा। 1 सेकंड आप ओके भैया, चलो। अब मैंने पोल को ऑन कर दिया, सारे बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं। सारे बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए।
यस, 3 बच्चों ने करेक्टली आंसर दे दिया है, ठीक है, 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है। लेकिन देखा जाए तो इस क्लास में टोटल 8 बच्चों ने ज्वाइन किया है ना। सारे बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करिए। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। चलो, अब मैं पोल को बंद ही कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग आंसर कर सको। ओके बच्चों, ओके, इसका आंसर करिए, चैट में आंसर करिए, ठीक है। देखो बेटा, देखो दरअसल होता क्या है, इस 135 को आपको 400 से डिवाइड करना है। तो आप इस 400 को बच्चों ऐसे लिख दो, 4 जोड़े 100। इससे फायदा ये होगा कि आप 135 को 4 से आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है, आप 135 को आसानी से 4 से भाग दे सकते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिएगा, 4 से भाग कर रहे हैं 135 को, तो 4 तिया 12, 13 में से 12 जाएगा बेटा, 1 आएगा, ये 5 को एज इट इज यहाँ पे उतार दीजिए, 4 तिया 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा, दशमलव लगा दीजिए ताकि शून्य बढ़ाया जा सके, 7 चौक 28, 30 में से बेटा 28 जाता है, 2 आता है, दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 बचे 20। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है भाग करने पर वो आ रहा है 33.75, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमने इसको कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे लिखा हमने 33.75। अब इतना लिखने के बाद, है ना, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, इस 33.75 को बेटा भाग करोगे 100 से। तो जब 100 से भाग करोगे तो यह 2 अंकों तक पीछे जाएगा, तो जब 2 अंकों तक पीछे जाएगा तो इसको 2 अंकों तक पीछे ले चलते हैं, तो 1 अंक और ये दूसरा अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 0.3375, यानी कि बी वाला उत्तर करेक्ट होगा बच्चों। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। अनिकेत आप लेट हो गए, अच्छा, बट अनिकेत लेट तो नहीं होना चाहिए था, लिंक वैसे भी काम, है ना, काम करने लगा था, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया गया है अनिकेत? तो क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया ये बात सवाल? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखो, हम लोग अब सीखने वाले हैं किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 305/100, तो 305/100 को अगर हम दशमलव में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? तो दरअसल ये रूल किस लिए सिखाया जा रहा है कि अगर हर में 10 हो, 1000 हो, 100 हो, है ना, 1000 हो, कुछ भी हो, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसके लिए गिन लिया करो कितने जीरो हैं, आप लोग गिन के बताओ 100 में कितने जीरो हैं। ठीक है सर 2 है, हाँ 3.05। बोलिए बोलिए, क्या बोलिए, फिर से बोलिएगा। भारती देवी के नाम से जो बच्चे आए, बच्चे 0
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 100 में 2 जीरो है। ठीक है बेटा, 100 में 2 जीरो है। तो जब 2 जीरो है तो आपको दशमलव के 2 अंक तक पीछे जाना है। जब दशमलव कहीं ना लिखा हो तो आप समझ लीजिएगा दशमलव सबसे अंत में है। अब इस अंत से हमें 2 अंकों तक पीछे जाना है बेटा। तो जब 2 अंकों तक पीछे जाना है तो देखिएगा, एक अंक ये और दूसरा अंक ये। तो आपका फाइनल उत्तर बनेगा 3.05। ये आपका फाइनल उत्तर बनेगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उत्तर आ रहा है 3 है ना, 3.05। अच्छा बच्चों, मान लो अगर सवाल ऐसे होता, ऐसे होता अगर सवाल, तो इसका उत्तर क्या बनता बच्चों? ठीक है अनिकेत, ठीक है, मैं देख लूंगा, सर मैं देख लूंगा अनिकेत, वो लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ मैं देख लूंगा। सर हाँ 87.6। ओके ओके। तो बेटा इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 87.6। क्योंकि क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, आप दशमलव सबसे अंत में मानोगे आप। ठीक है, दशमलव को सबसे अंत में मानोगे। अब एक अंक है, 10 में आखिर एक ही तो जीरो है। जब एक जीरो है तो एक दशमलव एक अंक तक पीछे जाएंगे दशमलव को लेकर के। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा 87.6। क्या सभी बच्चों को ये वाला भी सवाल क्लियर है? सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए 22 को 4 से भाग दे करके बताइए कितना आएगा। तो 22 को 4 से भाग दे करके बताइए कितना आएगा। सर 11। नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से। 22 को 4 से भाग करना है, ना कि 22 को 2 से भाग करना सर 5.5। है। सही है ना? अनिकेत का ठीक है, रवि का ठीक है, उमहंस का ठीक है। यस, इन सारे बच्चों का आंसर ठीक आया है। तो बच्चों 5.5 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। देखो बच्चों, 4×25 होता है। तो 22 में से 20 जाएगा तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव यहाँ बढ़ाने पर 0 हो जाएगा। अब होगा क्या? अब पहाड़ा पर दीजिए 4 का, तो 4×25। तो आपका जो फाइनल उत्तर बनेगा वो बनेगा बेटा 5.5। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलो ये वाला पेज आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो बच्चों। ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दरअसल बोला ले लिया सर। अच्छा, दरअसल बोला ये जा रहा है ले कि जब लिया सर। भाग, ले लिया सर। ठीक है, जब भाग पूर्ण हो यानी कि बराबर ना हो, सॉरी पूर्ण भाग, सॉरी, इसका ये मतलब है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो तब क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई दशमलव वाली संख्या लिखते हैं बच्चों, मान लो ऐसे लिखे आप, तो इसको बोलते हैं पूर्ण वाला भाग। हाँ, पूर्ण भाग। और बेटा इसको बोलते हैं दशमलव भाग। इसको बोलते हैं दशमलव भाग। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये 30.5 लिखा है और ये 31.5 लिखा है। तो बच्चों ये जो पूर्ण भाग है, क्या ये बराबर है पूर्ण भाग? यस सर। नहीं बेटा, कहाँ बराबर है? देखो एक नहीं है 30, सर। हाँ एक 30 है और दूसरा वाला 31 है, तो बराबर है ही नहीं, है ना, बराबर नहीं। लेकिन बच्चों जो दशमलव वाला भाग है, क्या वो बराबर है? यस सर वो बराबर है। हाँ वो बराबर है, बहुत सही, वो बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है। तो बच्चों 30 और 31 में कौन बड़ी होती है? बच्चों 30 और 31 में कौन बड़ी होती है? सर 31।
31। तो इसलिए हम लोग चिन्ह इस प्रकार का लगाएंगे। ये चिन्ह यह दर्शाता है कि 30.5 छोटा है 31.5 की तुलना में। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला देखो क्या है। दूसरे वाले में बच्चों ये पूर्ण भाग बराबर होगा, देखिएगा, लेकिन दशमलव वाला भाग अलग अलग होगा। अच्छा बच्चों देखो, ये 0.5 है, ये 0.6 है, तो 0.5 बड़ा है 0.6 बड़ा? सर 0.6। बहुत सही। देखो बेटा, हमने इस तरीके से बनाया, इसका मतलब ये है कि 36.6 है वो बड़ी वाली संख्या है और 36.5 छोटी वाली संख्या है। सभी को समझ में आया? तब हम इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ऐसे नहीं, यस ऐसे सर। नहीं। सारे बच्चे कंफर्म करिए, सारे बच्चे, सारे बच्चे कंफर्म करिए चैट में। हाँ बहुत सही, ये हुई ना बात। यस सर। चलो बच्चों, अब कुछ और जरूरी बातें मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाना है, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। पहला वाला पॉइंट ये है कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे मान लो बच्चों, लिखा हुआ है 43.279, तो पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं 43.279, है ना। यानी कि दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। कभी भी इसको 200, है ना, इस तरीके, सॉरी, इस तरीके से कभी नहीं पढ़ेंगे 43.279। ठीक है बच्चों, इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर हाँ बताइए। सर जैसे ये 43 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो सर इसके बाद सारी चीज अलग अलग हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, सारी चीजों को अलग अलग पढ़ना है। देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे 43.279 या फिर 43.279। आया समझ में? ओके सर, आ गया। थैंक यस, यू। यस। बाकी लोग भी हम मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आया। गया सर। यस सर। ओके बेटा, अब देखो ये सेकंड वाला, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जो आप दशमलव वाला भाग देख पा रहे हो, जैसे मान लो लिखा है 43.97, तो बेटा ये जो पॉइंट करके 97 लिखा गया है ना, ये हमेशा, यानी दशमलव वाला भाग हमेशा 1 से छोटा होगा। 1 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ये जो 0.97 आप देख रहे हो, ये क्या है? 1 से छोटा है। इनफैक्ट यही नहीं, दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे होंगे वो, चाहे वो कितना बार क्यों ना लिखा हो, बेटा वो सदा में 1 से कम ही होता है। क्या आपको दूसरा वाला पॉइंट भी समझ में आया? यस सर। ओके, डन सर, आ गया सर समझ में। क्लियर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट, दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका कोई मान बदलता नहीं। जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ है बेटा 2.53 और एक बार लिखा गया है 2.530000। तो जानते हो बच्चों, ये दोनों ही चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है। क्या आप सभी को ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बच्चों, अगर कोई पूछे कि बताओ क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या, तो आप ऐसे मत कहना कि 2.530000 बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो भी और ऊपर वाली संख्या भी दोनों ही सेम होगा, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रखने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों अब मैं एक सवाल दूं, आप लोग करोगे? यस सर, करेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। सवाल है आपका, 17 को भाग देना है 20 से। जिस प्रकार से सिखाए हैं उस प्रकार से आप इसका आंसर करिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया। सर एक बार दोबारा बता दो इसको क्या करना है। अच्छा, 17 को बेटा 20 से भाग करना है। डिवाइड सर। हाँ डिवाइड, यस, यस डिवाइड। सरकारी पढ़ी और डिवाइड करिए पागल। भारती देवी के नाम से जो बच्चा है, कौन है ये? भारती देवी के नाम से ये कौन बच्चा है? सॉरी सर।
गलती से माइक खुल गया काम हो गया। चलिए माइक बंद करिए, ठीक है। सर कौन सेक्शन ऑन नहीं हुआ? बेटा मैंने जानबूझ के नहीं ऑन किया है, लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाता है। ओके सर। बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ ताकि जिन बच्चों ने कर लिया है वे आंसर कर सकें, ठीक है। मैंने पोल को ऑन कर दिया है, आप इसका आंसर चूज करने का प्रयास करिए कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कर लिया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। एक मिनट सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। 4 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है बेटा। अगर आप लोग स्कोर अगर मुझसे पूछें तो इस बैच का स्कोर है इस सवाल के लिए 4 लोगों का ठीक और एक बच्चे का गलत। सर जी कर दिया, सर जी कर दिया। ओके, यस। तो 5 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है ना। 5 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत। बाकी लोग यहाँ से करिए बच्चों, बाकी लोग यहाँ से करिए। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए चैट में इसका आंसर बताइए बच्चों, चैट में इसका आंसर बताइए। ओके, अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, दरअसल ये लिखा हुआ है 17/20। तो इसको लिखा जा सकता है 17/20 को 2 × 10 लिख सकते हैं, यानी 17 को भाग करना है 2 से, तो 8 दूनी 16 है। 17 में से 16 जाएगा, 1 आएगा, 10 लगा दीजिए तो 0 बढ़ जाएगा, 2 बचे 10। यानी कि अगर आप इसको 2 से यानी 17 को अगर आप 2 से कट करोगे ना तो आ जाएगा आपका 8.5। अब इस 8.5 को 10 से भाग कर दीजिए तो आपका उत्तर बनेगा 0.85 और यही आपका फाइनल उत्तर होगा। यही आपका फाइनल उत्तर। क्या आप सभी को समझ में आया? यस सर। सर। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। अब देखो बेटा, इस वाले सवाल को आपको बताना है कि 6.8 जो है वो दशमलव संख्या है, तो इसको भिन्न रूप में आप कैसे लिखोगे। भिन्न का मतलब होता है बटे वाले रूप में। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी गई है a/b, इस टाइप की चीज में, है ना, या फिर लिखा गया 4/3 उस टाइप का। तो इस 6.8 को बच्चों बदलिए, किसमें किसमें बदलिएगा, भिन्न में बदलिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इस सवाल को करके तब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? यस, सब लोग इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए।
पढ़ लिया। चलो बच्चों मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं पोल को मैंने ऑन कर दिया ताकि जो बच्चों ने कर लिया, जिन बच्चों ने कर लिया वो आंसर कर सके, ठीक है। तो बच्चों दो लोगों का, हाँ 3 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है ना। 3 बच्चों का ठीक आया है उत्तर। बच्चों ध्यान से उत्तर दे। बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। चैट में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने किया है अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो लिखा हुआ है 6.8। तो बच्चों हमने कहा था ना कि अगर इस प्रकार का होगा तो देख लेना कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए आपको 10 से गुणा कर देना चाहिए और बच्चों 10 से भाग कर देना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि इस 6.8 को जब आप 10 से गुणा कराएंगे तो इसको लिखेंगे 68 यानी 68/10। अब इन दोनों ही संख्याओं यानी अंश और हर को 2 से भाग कर दीजिए, 2 बचे। तो बच्चों 2 बचे 10 और इसको 2 से भाग करिए, 2 3 6 और 2 चौके 8 यानी कि 34/5 आपका फाइनल उत्तर होगा। ए वाला उत्तर सही होगा। जो बच्चे बी लगा रहे हैं उनका गलत है, बी वाला उत्तर गलत है, सी गलत है, डी गलत है। इसका उत्तर सिर्फ ए वाला सही है। बहुत ही ज्यादा बच्चों ने गलत किया था इस वाले सवाल को, लेकिन क्या आप सभी को समझ में आ गया? बच्चों आपको अपनी गलतियों से सीखना है ना। तो अपनी गलतियां जो है ना उसको कम करिए और अपनी गलतियों से सीख लीजिए। देखो ये सवाल आपसे गलत हो गया, इसको एकदम ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो ताकि इस टाइप का अगर कोई और सवाल आ जाए तो गलत कभी ना हो। क्या सभी लोगों ने ध्यान से समझ लिया? यस सर। ओके ओके बच्चे, ओके ठीक है। चलो यानी कि ये पोल सेक्शन हाँ यहीं पे बंद होता है और ये आज की क्लास भी यहीं पे बंद होती है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आगे कंटिन्यू कराएंगे इसके आगे। और हाँ अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए।